हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुशहाल होंगे। गाइस, आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है आपके पर्सन का लव लेटर। तो गाइस, आज हम हमेशा के तरीके से पहले कार्ड एक साथ निकाल लेंगे, फिर उनको एक एक करके रीड करेंगे। तो मैं शफलिंग स्टार्ट करती हूँ। गाइस, साथ में आप ये भी ध्यान रखें कि ये जनरल रीडिंग है, तो उसकी हर बातें आपसे रेजोनेट हों ये ज़रूरी नहीं है। इसकी कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, कुछ नहीं भी हो सकती हैं। तो जितनी बातें आपसे रेजोनेट हो रही हैं उनको आप लें और बाकी को आप जाने दें। मेरे व्यूवर्स के पर्सन अगर उनसे कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे, क्या कहना चाहते हैं। गैस, ऐसा नहीं है कि आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ही हो, ये भी हो सकता है कि आप ऐसे भी चेक करना चाहते हो, और ये भी हो सकता है कि आप बिल्कुल बात ना कर रहे हो, थोड़ी बहुत भी बात कर रहे हो। ऐसा भी गैस यहाँ पर हो सकता है। एक कार्ड और ज़्यादा निकाल लिए क्या गाइस। 6 ऑफ कप, 4 ऑफ सोर्ड्स, डेथ, जजमेंट, 6 ऑफ वैंड, द स्टार, 2 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वैंड, 3 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ कप्स, द हैंगमैन, 6 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल। ये गाइस आपके कार्ड आए हैं। अब इन्हें एक साथ करके सीक्वेंस से लगाएंगे और फिर एक एक करके आपके सामने रीड करेंगे। कैसी हो? अगर तुम सोचो कि मैं कैसा हूँ तो मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। अभी मैं अपनी लाइफ में बहुत ही ऐसे समय से गुजर रहा हूँ कि मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरी लाइफ में बिल्कुल आराम नहीं है, सुख नहीं है, और मेरे जो जीवन में तनाव है वो कभी कम होता ही नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूँ मैं जो जितने भी संघर्ष करूँ वो कम ही है, और मुझे आगे भी संघर्ष करना है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जब तुम्हारे साथ में आता हूँ, तुम्हारे साथ जब मैं रहता हूँ, तुमसे जब मैं बात करता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। तुम मुझे अपनी सोलमेट लगती हो। ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें बहुत दिनों से जानता हूँ, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, या तुम्हें मैं पिछले जन्मों से जानता हूँ। हर जन्म में हम मिले हैं। मुझे तुम्हें तुम्हें देखकर, तुमसे बात करके ऐसा महसूस होता है, ऐसा फील होता है। जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ तो मैं बच्चा बन जाता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ, मैं मैच्योर हो चुका हूँ, मुझे नहीं समझ में आता। मैं जब तुमसे बात करता हूँ तो लगता है कि मैं वही पुराना वाला एक बच्चा हूँ, एक छोटा यंग एज का एक मैं इंसान हूँ। ऐसा मैं फील करता हूँ। लेकिन तुम पता नहीं क्यों मुझसे अलग कटी कटी से रहने लगी हो। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि बात क्या है। तुम मुझसे बचती हो बात करने से, ऐसा क्यों है? तुम क्यों मुझसे दूर जा रही हो? मैं नहीं समझ पा रहा कि तुम्हारा व्यवहार मेरे प्रति इतना बदल कैसे गया। हाँ, पास्ट में मैंने तुम्हें परेशान किया, मैंने तुम्हारे साथ गेम खेले, माइंड गेम खेले, लेकिन अब मैं सुधर चुका हूँ। अब मेरी होप तुमसे जुड़ी हुई है, तुमसे मेरी आशाएं जुड़ी हुई हैं। मैं तुम्हारे साथ अपने लव को शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारा व्यवहार बिल्कुल बदल चुका है मेरे प्रति। मैं ऐसा फील करता हूँ कि तुमने अपने दिल पर नियंत्रण कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है, अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर लिया है, और अपनी आंखों पर मेरी तरफ से पट्टी बांध ली है। तुम अब ना तो मेरी तरफ इमोशनली कुछ सोचना चाहती हो मेरे लिए, और ना ही तुम मुझे देखना चाहती हो या मुझसे बात करना चाहती हो। तुमने अपने गार्ड अप कर रखे हैं। तुम मुझे अपनी लाइफ में नहीं आने दोगी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन प्लीज़ मेरा यकीन मानो, मैं पहले जैसा नहीं रहा। अब मुझे तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करनी है। तुम इस रिश्ते को ख़त्म मत करो। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लाइफ से तुम बाहर जाओ।
तुम मेरी लाइफ से दूर जाओ, तुम इस रिश्ते से कहीं और जाओ। मैं नहीं चाहता। मैं इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ ये हमारा जो रिलेशन है एक डिवाइन रिलेशन है, और अगर तुम चाहोगी तो हमारे रिश्ते में एक नई शुरुआत हो सकती है। मेरी लाइफ में अकेला मैं ही नहीं हूँ, मेरी लाइफ में और भी कुछ लोग हैं जो तुम्हारा वेट कर रहे हैं। शायद उन्हें तुम ना चाहो, गाइज ये उन लोगों के लिए, ये जो कार्ड है उसको मैं उन लोगों के लिए पढ़ रही हूँ जो मैरिड हैं, जो लोग मैरिड लोगों से डील कर रहे हैं, या मैरिड जिनके पर्सन हैं, या आप मैरिड हैं। ये वाला कार्ड उनके लिए मैं पढ़ रही हूँ। जो मैं अब बातें कहूँगी वो उन लोगों के लिए मुझे इंट्यूशन आई है जो लोग मैरिड हैं उनके लिए। मैं तुम्हें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, लेकिन तुम यकीन मानो मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ और तुम्हें अपनी लाइफ में लाना चाहता हूँ, लेकिन मैं डरता हूँ क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे बच्चे भी हैं। क्या तुम उन्हें स्वीकार करोगी? मैं यही कहने से तुमसे डरता हूँ कि तुम न जाने क्या सोचो, क्योंकि तुम अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रही हो, तुम अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें ये प्रपोज़ल कैसे दूं कि तुम मेरे बच्चों की माँ बनना स्वीकार करोगी? गाइस ये उन लोगों के लिए था, ये जो मैंने बोला अभी, जो लोग मैरिड लोगों के साथ डील कर रहे हैं और जिनके बच्चे भी हैं। मैं जानता हूँ तुम सब कुछ जानती हो, अब तुम इस रिश्ते में होकर भी नहीं हो, मैं ऐसा फील करता हूँ। तुमने अपने आप को भीतर और बाहर से एक जैसा कर लिया है। अब तुम हमारे रिश्ते को लेकर उतनी एक्साइटेड नहीं हो जितनी तुम पहले हुआ करती थी। अब तुमने अपने आप को फ्री छोड़ दिया है। अब तुम ना तो कोई निर्णय लेना चाहती हो, ना ही तुम कुछ सोचना चाहती हो। तुम अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रही हो, लोग तुमसे अट्रैक्टेड हैं। जब भी मैं तुम्हें लोगों से बात करते हुए देखता हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आती है। मुझे मालूम है कि तुम ये जो काम कर रही हो वो तुम जो लोगों से बातें करती हो तुम्हारे वर्क का एक हिस्सा है, तुम्हारे काम का एक हिस्सा है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम मेरे अलावा किसी और से बात करो। एक समय ऐसा था कि जब तुम मुझे अपने प्यार का कप देती थी और मैं अपनी उलझनों में लगा रहा, अपने जीवन की उलझनों में लगा रहा। अब मैं तुम्हें वही कप देना चाहता हूँ और अब तुम अपनी लाइफ में बिज़ी हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे कप को अब पता नहीं स्वीकार करोगी भी या नहीं, ऐसा मुझे लगता है। पर मुझे आशा है इस रिश्ते से, मुझे होप है। मेरा दिल कहता है, मेरी अंतरात्मा कहती है कि एक दिन हम दोनों साथ आएंगे और हमारा जो रिलेशन है ये डेस्टाइन्ड है। ये सितारों में लिखा हुआ है कि हमें साथ आना है। हम सोल कांटेक्ट लेकर आए हैं, ऐसा मैं फील करता हूँ, ऐसी मुझे आशा है। मुझे मालूम है, मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है कि वो जजमेंट जरूर करेंगे। हमारे रिश्ते में जजमेंट होगा और एंजल्स हमें अपना आशीर्वाद भी देंगे। मुझे पूरी आशा है, मुझे होप है इस बात की। मैं तुम्हारे साथ इस रिश्ते में विक्ट्री चाहता हूँ, जीत चाहता हूँ।
तुमको जीतना चाहता हूँ। हालांकि मैं जानता हूँ कि हमारी इस जीत से बहुत से लोग खुश नहीं होंगे। कभी कभी अपने कदम भी मैं पीछे खींच लेता हूँ ये सोचकर, लेकिन फिर मैं मन बना लेता हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ विक्ट्री चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ जीतना है, तुम्हारे साथ इस जीवन को जीना है। अब मुझे लोगों की परवाह नहीं है जो इस रिश्ते से खुश हों या ना हों। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और उन लोगों की परवाह नहीं करता जो लोग इस रिश्ते को पसंद नहीं करते। मैं तुम्हारे साथ ही खुश हूँ, मुझे नहीं चाहिए कोई और, मुझे तुम चाहिए। मैं तुम्हारे साथ ही खुश हूँ, खुश रह सकता हूँ। मैं तुम्हें बहुत दूर ले जाना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी करने के बाद तुम्हें बहुत दूर ले जाना चाहता हूँ, जहाँ पर हम शांति से अपना जीवन जी पाएँ। हमारे जीवन में जो भी दुख तकलीफ़ें हैं उनसे मैं मुक्ति पाना चाहता हूँ, और तुम्हें ऐसी जगह पर ले जाना चाहता हूँ जहाँ पर हम दोनों खुशी खुशी रहें, मैं कोई ना जानता हो, जहाँ पर मैं तुम पर अपना अधिकार रख सकूँ और तुम भी मुझ पर अपना अधिकार रख सको। ऐसा मैं फील करता हूँ। हमारा एक परिवार हो और हम खुश रहें, कोई लड़ाई झगड़ा वहाँ पर ना हो, ऐसा मैं फील करता हूँ। मैं जानता हूँ ऐसा एक दिन ज़रूर होगा। तो गाइस, ये था आपके पर्सन का लव लेटर। अगर आपको उस रीडिंग ने गाइड किया हो, हेल्प किया हो गाइस, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।